अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो बहुत आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर और गफूर और रहीम परवरदिगार है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ का, जन्नात के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली कहानी सरगोदा से मेरे एक लिसनर हैं वह अब्दुल वहाब, उन्होंने शेयर की है। अब्दुल वहाब कहते हैं कि हम वाटर सप्लाई वाली साइड पर रहते हैं। उधर पानी की एक बहुत बड़ी टैंकी है। मैं और मेरे कुछ दोस्त, गर्मियों में लाइट्स ऑफ थीं और हम लोग उधर बैठे हुए थे। और वाक़या कुछ इस तरह हम लोगों के साथ पेश आया। आज से पहले हम लोगों ने बातें काफ़ी सुनी हुई थी, लेकिन उन बातों पे आपको पता है वो कहते हैं कि लड़के जितने भी हैं वो इतना यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये सारी बातें बनी हुई हैं, सब झूठ और फ्रॉड है। हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर उस पानी वाली टैंकी के बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे और उस टैंकी के ऊपर काफ़ी ढेर सारी स्टेयर्स भी जाती थी, जो कि अंदर से वो जो टेक्नीशियन होते हैं वो जाकर टैंकी को चेक वगैरह करते हैं। वो इसलिए उन्होंने वो स्टेयर्स बनाई हुई थी। हम दोस्तों ने एक दूसरे से बेट लगाई कि हम लोग इस टैंकी के जो स्टेयर्स हैं इस रास्ते से ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि इधर कुछ जन्नात है, इधर कुछ ऐसा वैसा है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि लाइट भी ऑफ है, ऐसा रिस्क मत लो, ऐसी चीज़ों से शर्तें नहीं लगाते क्योंकि ये काम बहुत ख़तरनाक है। रात का टाइम है और वैसे भी अगर इधर कुछ है या नहीं है, वैसे ही इस टाइम पर गायबी मखलूक का बसेरा हो जाता है, इसलिए तुम लोग ऐसी गलती मत करो। हम सारे दोस्तों ने कहा हम बेट नहीं लगाते, लेकिन हम सारे इकट्ठे होकर जाकर देखते हैं कि इस पानी की टैंकी में आखिर अंदर है क्या। वो जो टैंकी थी वो बिल्कुल वीरान हो चुकी थी, उसको अब इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था क्योंकि वो टैंकी आज से कई साल पुरानी थी। उसका अब कोई यूज़ नहीं था। हम सारे दोस्तों ने अपने मोबाइल्स की टॉर्च को जलाया और हम लोग उन स्टेयर से ऊपर जाने लगे। ऊपर जाते जाते पहले तो हमारे साथ एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि ऐसे लगा गर्मी का मौसम था और बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। अचानक से हमें महसूस हुआ कि जैसे एक हवा का तेज़ झोंका आया है और हम सबको वो गिरा देगा। हम सब दोस्तों ने कहा कि बच के रहो, ये क्या हो रहा है। तो हम सारे दोस्त फिर भी बाज ना आए। हम लोगों को पता नहीं अब ये किस्मत में लिखा हुआ था, जो भी था। हम लोग फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। ऊपर जैसे ही हम चढ़े तो एक जगह आई जहाँ पे टैंकी का नीचे रूम बने हुए थे। उस जगह पे बाकायदा नीचे रूम थे। आज से पहले जो लोग उधर रहते थे वहाँ पे उनको ऑफिस वगैरह था। हमें ऐसे मालूम हो रहा था वो ऑफिस कई सालों से बंद था, यूं कर लें कि 70-80 साल से बंद होगा, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। वो जो टैंकी बनी हुई है वो इंडिया और पाकिस्तान यानी कि हिंदू और मुसलमान जब इकट्ठे रहते थे ये तब की है। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से कोई चेयर्स को घसीटने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग बड़ा हैरान हुए कि अब ये क्या, अंदर से आवाज़ें कैसे आ रही हैं। आज तक हुकूमत का भी कोई बंदा अंदर नहीं गया कभी, और चलें अगर कोई गया भी है तो इस टाइम पर कौन हो सकता है अंदर, सब कुछ लॉक है, सब कुछ बंद है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि चलो यार वापस चलते हैं। हमने कहा हम वापस नहीं जाएंगे और हम लोग ऊपर एक दफ़ा जाकर देखेंगे कि अब ऊपर क्या है। हमें वो अपने सिम्टम्स दे रहे थे, अपने इशारे दे रहे थे कि हम इधर मौजूद हैं, तुम लोग वापस चले जाओ। इससे पहले अभी तक उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं था दिया। वो जो हवा चली थी उससे भी हमें कोई नुकसान नहीं था हुआ। हम लोग बाज नहीं आ रहे थे। हम लोग ऊपर आकर चढ़ गए और कामयाब हो गए, टैंकी के बिल्कुल टॉप पे चढ़ गए और मोबाइल की लाइट से हम लोग देखने लगे। तो आप सब, आपके सुनने वाले हैरान रह जाएंगे कि उस टैंकी के अंदर एक औरत, एक मर्द और उनके साथ 8 से 9 बच्चे बैठे हुए थे और उन सब की जो आंखें थीं वो ऊपर की खुली हुई थी और वो सब हमारी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे बहुत खौफनाक थे। हम सब लोग जितने भी हम दोस्त थे, हमें यूं लग रहा था कि हम ऊपर से छलांग लगा देंगे। वो वहशतनाक मंज़र, उस चीज़ का होना, उसका एहसास, एक चीज़ का ही होना बड़ा मुश्किल और अज़ाबदेह है। वहाँ हमने ढेर सारी देखी, हमारी टांगें कांप रही थी, हम लोग नीचे जाने के काबिल नहीं थे रहे। बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से उतरे
और उतरते उतरते भी हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारे पीछे सीढ़ियों में कोई है, कोई हमारा बाकायदा पीछा कर रहा है और वो हमें छोड़ेगा नहीं। बड़ी मुश्किल से दरूद और आयतल कुर्सियाँ पढ़ के हम लोग नीचे उतरे। हमारे नीचे उतरते उतरते लाइट आ गई। हम लोगों ने आधी स्टेयर्स पे ही शोर डाल दिया क्योंकि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो बहुत खौफनाक मंजर था। और अब्दुल वहाब कहते हैं, मैं आपके सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी सुनसान जगहें जो कि बंद हैं इतने सालों से, उन जगहों पे मत जाएं। ऐसी जगहें बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होती हैं। और देखें, हमें उन्होंने कोई नुकसान नहीं दिया, लेकिन अगर वो हमें नुकसान दे देते तो हम लोगों का क्या बनता। ये कहानी अब्दुल वहाब की थी जो उन्होंने मेरे साथ सरगोदा से शेयर की। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब अपनी स्टोरी भेजने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है वकास अहमद ने, यूके मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि बिल्कुल मेरे साथ ही अभी भी जॉब करता है उधर, हम लोग इकट्ठे होते हैं। मेरे दोस्त ने ये कहानी मेरे साथ शेयर की है। वो राजनपुर का रहने वाला है। जब वो इंग्लैंड में नहीं रहता था तो उससे पहले वो कुछ डिलीवरीज का काम करता था। कुछ ऐसा काम था उसका कि वो एक शहर से दूसरे शहर आता जाता था और वो ये सफ़र अक्सर औक़ात मोटर बाइक पे किया करता था। एक दिन उसको मीरपुर ख़ास जाना था। वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मीरपुर ख़ास की तरफ निकल पड़ा, लेकिन मीरपुर ख़ास काफ़ी दूर जगह थी। जाते जाते उसको वहाँ पे शाम हो गई। अभी मज़ीद वो मेरा दोस्त बताता है कि घंटे डेढ़ का सफ़र बाकी था। जिस जगह पे वो रुका सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए, वो खाना अपने घर से साथ ले जाया करता था। उसमें अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा से आगे सफ़र कर सके। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो थोड़ी सी दूर ना उसको एक खाली घर नज़र आया। उस खाली घर की तरफ गया तो उसने देखा कि खाली घर का एक दरवाज़ा खुला हुआ है, उनका दोस्त बताता है, और उसमें एक बाकायदा चारपाई और सरहाना पड़ा हुआ है। वो जगह जहाँ वो रुके थे वो जैसे सुनसान जगह होती हैं, आउट ऑफ सिटी जाना हो वो जगह जैसे बनी होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाकी घर का डोर नॉक करता हूँ, शायद कोई अंदर हो। उन्होंने 3 से 4 दफ़ा डोर को नॉक भी किया, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आया। अब उन्होंने यही मुनासिब समझा कि जो भी होगा, मैंने डोर नॉक कर दिया है, दरवाज़ा खुला हुआ है साथ वाला, मैं इधर चारपाई पे लेट जाता हूँ, जो होगा वो सामने आ जाएगा। वकास कहते हैं कि मेरा दोस्त इस कदर थका हुआ था, वो बताता है कि जैसे ही मैं चारपाई पे लेटा तो मेरी आँख लग गई। मेरी जैसे आँख खुली तो मैंने देखा कि लाइट जल रही है कमरे की और सामने मेरे एक औरत बाहर दरवाजे के बैठी हुई है चारपाई पे। उस औरत ने सुर्ख रंग का बुर्खा पहना हुआ है। मैंने कहा चलें शायद फिर यही इधर रहती होंगी, मैं क्यों ना इनको बता दूं कि मैं आज रात इधर स्टे करना चाहता हूं। मैंने अपनी मोटर बाइक अपने उसी रूम के अंदर खड़ी की हुई थी। मैं उस औरत की तरफ गया और मैंने उसको मुखातिब किया कि आप जो कोई भी हैं बहन, मैं इधर आज रात रुकना चाहता हूँ, मैं इसका आपको पैसे पे कर दूँगा, आप मुझे आज रात इधर रुकने दें, सफ़र बहुत दूर का है, मेरे में अब हिम्मत नहीं है कि मैं और आगे सफ़र कर सकूँ। उस औरत को मैंने 3 दफ़ा मुसलसल एक ही जुमला बोला, लेकिन उस औरत ने मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हद है, अजीब औरत है, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही और मुसलसल बैठी अपने हाथों को हिला रही थी वो। मैंने जब उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके जो पैर थे वो टेढ़े थे। मैं समझ चुका था कि ये कोई चुड़ैल है, यह मुझे नुकसान देगी। मैंने आयतल कुर्सी मन ही मन में पढ़ी, कुरान पाक की जितनी आयात आती थी वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा अगर मैं भागा तो तब भी मेरी जान को ख़तरा है, मैं क्यों ना अपना सामान उठाऊं और अपने मोटर बाइक को स्टार्ट करता हूं। वकास कहते हैं कि मेरे उस दोस्त के पास उस टाइम पर माचिस थी। उसने अपनी सिगरेट को जला लिया और सिगरेट जलाकर उसने अपना सारा सामान उठाया। सिगरेट उसके मुंह में थी और वो अपने मोटर बाइक को स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि वकास के दोस्त ने सुना हुआ था कि ये चीज़ें आग से बहुत डरती हैं, इसलिए उन्होंने आग को अपने मुंह से दूर नहीं किया। वो उनकी सिगरेट मतलब कि उन्होंने जैसे ही लगाई, उन्होंने मोटर बाइक को स्टार्ट किया और वो औरत जो थी, जब उन्होंने सिगरेट चलाई तो वो चारपाई से उठकर पीछे जाकर खड़ी हो गई। इन्होंने उसके पास से जब गुजरना था तो उन्होंने माचिस की जो तीलियाँ थीं वो बार बार उनको आग लगाते थे और फेंक देते थे। वो औरत जैसे ही ये माचिस को आग लगाते थे वो औरत और 2 कदम पीछे हट जाती थी। इसी तरह करते करते उन्होंने अपने मोटर बाइक को स्टार्ट किया और माचिस की जो वो तीलियाँ थीं यानी कि उनको उन्होंने उधर ही फेंका और वो जल्दी से चले गए। अभी उन्होंने मोटर बाइक जब स्टार्ट किया और चलने लगे तो उनको पीछे से आवाज़ आई कि आइंदा इस जगह पे मत आना, ये जगह मेरी रहने की है।
इंसानों के लिए ये जगह नहीं बनी। आज तो तुम जिंदा बच गए हो, दोबारा ऐसी गलती की तो ज़िंदा नहीं बचोगे। वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने और मैं चला गया। उसके बाद मैंने ये तहिया कर लिया कि मैं कभी भी रात के टाइम का सफ़र नहीं करूँगा, और अगर मुझे सफ़र करना भी है तो मैं बाय बस जाऊँगा। ये कहानी थी वकास की, जिन्होंने मेरे साथ यूके से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अपनी कहानी भेजने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की कुछ कहानियाँ। आई होप आप लोगों को इन कहानियों से ज़रूर सबक भी मिला होगा और इन कहानियों को आपने पसंद भी किया होगा। जिन्होंने अभी तक अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक लिंक पे, मैसेंजर पे अपनी स्टोरीज़ और ईमेल आईडी पे भी स्टोरीज़ भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। ये थी आज की स्टोरीज़, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि अपनी ज़िंदगी में नमाज को आप मामूल बना लें। नमाज किसी भी कीमत पे मत छोड़ें, और कुरान पाक को भी रेगुलर पढ़ें और समझ के पढ़ें। जिस टाइम कुरान पाक पढ़ें तो उसको ज़रूर तर्जमे के साथ पढ़ें, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रह जाएगी। अपनी ज़िंदगी की रूटीन में नमाज और कुरान पाक को अपना हिस्सा बना लें, तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ फिर आपके कदम चूमेंगी। ये मेरा अच्छा मैसेज था अपने सुनने वालों के लिए। और एंड पे मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है वालिदैन। इस नेमत पे रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि ये लंबी ज़िंदगी और सेहत के साथ हमारे पास है। इस नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह किया करें। अल्लाह पाक इस नेमत को कभी भी हमसे दूर ना करें, आमीन। और सबके वालिदैन को और मेरे वालिदैन को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता करें। इनसे ढेर सारी दुआएं लें। और आखिर में अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।